हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो सेंसर से रिलेटेड टॉपिक होगा और आज इस वीडियो में हम लोग सेंसर से रिलेटेड सारी चीज़ें समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सेंसर से आपको सस्पेंस नहीं होगा। तो सेंसर कैसे काम करता है, सेंसर किस लिए यूज किया जाता है, सेंसर कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन करके समझेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, तभी आपको सेंसर से रिलेटेड चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, सेंसर होता क्या चीज़ है। तो आप अपने लैंग्वेज में अगर देखोगे तो आप बोल सकते हो सेंसर इज अ सेंसिंग डिवाइस। सेंसर किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए होता है और वो सेंस करने के बाद में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में देता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या तो डिजिटल हो सकता है या एनालॉग हो सकता है, ये डिपेंड करता है सेंसर के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि सेंसर दो टाइप के होते हैं, एक तो डिजिटल सेंसर और दूसरा एनालॉग सेंसर। अब अगर वहीं पे मैं बात करूं भाई, डिजिटल सेंसर में कौन कौन से सेंसर होते हैं, तो डिजिटल में आपके दो टाइप के सेंसर आते हैं। पहला तो आता है पीएनपी सेंसर और दूसरा आता है एनपीएन सेंसर। अच्छा, पीएनपी सेंसर जो होते हैं इसमें भी आपके एनो टाइप और एनसी टाइप होते हैं, और जो एनपीएन सेंसर होते हैं इसमें भी आपके एनो टाइप और एनसी टाइप होते हैं। दूसरी चीज़ सस्पेंस एक बात ये आती है कि सर पीएनपी क्या होता है और एनपीएन क्या होता है। तो आप ऐसे समझ लो कि जो अपने आउटपुट में, जैसे मान लीजिए आपने एक सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा, सेंसर ने सेंस किया तो वो कुछ सिग्नल हमें भेजेगा। तो जो अपने आउटपुट में 24 वोल्ट सिग्नल भेजता है वो पीएनपी होता है, और जो 0 वोल्ट सिग्नल भेजता है वो एनपीएन होता है। और एनो टाइप और एनसी टाइप क्या है, आप लोगों को पता भी है कि एनो का मतलब नॉर्मली ओपन और एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज। तो एक सेंसर एनो टाइप होता है, एक होता है एनसी टाइप। एनो टाइप का मतलब क्या है कि पहले तो सिग्नल नहीं जाएगा, जैसे ही सेंसर सेंस करेगा वैसे ही सिग्नल चला जाएगा। और एनसी टाइप में क्या होगा कि सिग्नल पहले से ही जाता रहेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी एनसी रहेगा। आप, मैं अगर यहाँ पे एनसी का कॉन्टैक्ट बनाता हूँ तो देख सकते हो, मतलब क्या है कि पहले से सिग्नल जाएगा, लेकिन जैसे ही इस सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे और ये सेंसर सेंस करेगा वैसे ही सिग्नल जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एनसी टाइप में। तो एनो टाइप और एनसी टाइप सेंसर के बारे में आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कुछ सेंसर भी मैंने इमेज डाल के रखे हैं। ये है आपका मेटल डिटेक्ट सेंसर, ये है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर और ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। मैं आपको बता दूं ये सब सेंसर का एक टाइप है। ठीक है, जिसमें कुछ आपके इंडक्टिव आप बोल सकते हो, ठीक है, कुछ आपके रेजिस्टिव बोल सकते हो। इस तरीके के सेंसर होते हैं। इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा कि इंडक्टिव सेंसर कैसे होते हैं, कैपेसिटिव कैसे होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आपको सेंसर का टाइप समझना है और सेंसर कितने प्रकार के होते हैं इसको जानना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो मेटल डिटेक्ट सेंसर है ये क्या करता है, ये मेटल को सेंस करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है, इसमें से एक रेज निकलती है, तो जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लाओगे ना वैसे ही क्या करेगा, ये सिग्नल भेज देगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर में भी एक रे निकलती है, वो क्या करते हैं, किसी डिस्टेंस को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो वाटर लेवल कंट्रोलर के लिए बड़े बड़े प्लांटों में हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो सेंसर हैं येनो टाइप और एनसी टाइप, इसके कुछ यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं, आप देख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि सेंसर में 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर के सेंसर आते हैं। ठीक है, तो उन वायर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली तो 3 वायर आता ही आता है सेंसर में, जिसमें से एक ब्राउन होता है, एक ब्लैक होता है और एक ब्लू होता है। ठीक है, ब्राउन क्या है, ब्लैक क्या है और ब्लू क्या है। तो अगर एनपीएन सेंसर है और येनो टाइप सेंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउन, ठीक है, में हम लोग देंगे 24 वोल्ट और ब्लैक से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। ठीक है, अगर एनपीएन एनसी है तो कनेक्शन सेम सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट यही रहेगा, एनओ में क्या होगा, जब सेंस करेगा तो सिग्नल जाएगा और एनसी में पहले से सिग्नल जाएगा, जैसे ही सेंसर के आगे सेंस करेगा वैसे ही सिग्नल जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो पीएनपीएनओ और पीएनपीएनसी। ठीक है, तो ये लोड का कनेक्शन बताया गया है कि आप इस सेंसर से कैसे आप लोड कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंसर में जो 3 वायर होते हैं, तो जो ब्लू वायर होता है वो होता है मेरा नेगेटिव के लिए, जिसे 0 वोल्ट बोल सकते हो, और जो ब्लैक वायर होता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, और जो ब्राउन वायर होता है उसमें हम लोग 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई एनपीएन एनओ और पीएनपीएनओ की बात। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक सेंसर इस टाइप का आता है हमारा, जिसमें हमारा येनो और एनसी दोनों होता है। तो इसमें 4 वायर होते हैं, आप चाहो तो येनो के जैसे यूज कर लो, आप चाहो तो एनसी के जैसे यूज कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लो आपके पास पीएनपी एनो सेंसर है या एनपीएन एनो सेंसर है,
तो अब अगर आपको टेस्टिंग करना है उस सेंसर की तो कैसे करोगे आप? सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब सेंसर आपको मिलता है तो आपको टेस्टिंग करना आना चाहिए, ठीक है। तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इमेज डाल के रखा है, आप देख सकते हो कि ये अपने पास एक PNP येनो सेंसर है, ठीक है, येनो टाइप का सेंसर है। हमने एक मल्टीमीटर लिया है और हमारे पास एक SMPS है। हमने क्या किया है कि SMPS से डायरेक्टली 0 वोल्ट तो मल्टीमीटर को यहाँ पे मैं ब्लैक वाले जो कॉमन वाला वायर होता है मल्टीमीटर का उस पर दे दिया, और मैं यहाँ पे जो सेंसर है उसके ब्राउन में 24 वोल्ट दे दिया और जो ब्लू है उसमें 0 वोल्ट दे दिया, और मैंने एक लोड लगा दिया। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस सेंसर के आगे आएगा ना, तो येनो टाइप है तो ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, और आप देख सकते हो मल्टीमीटर में चेक भी कर सकते हो कि 24 वोल्ट आ भी जाएगा। इस तरीके से आप PNP येनो सेंसर की टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक मैंने ब्लॉग भी बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये बात समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट में डिटेक्ट करेगा तो 24 वोल्ट भेजेगा, और अगर सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट को तो ये नहीं भेजेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, एक होता है PNP NC सेंसर, ठीक है। तो PNP NC सेंसर में भी आप देख सकते हो इसका कनेक्शन कि यहाँ पे मैंने NC टाइप का सिग्नल लिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जब NC में भाई पहले से सिग्नल जाता रहेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ गया तो देखोगे आप यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जैसे ही सेंसर के आगे ऑब्जेक्ट आएगा तो ये येनो बन जाएगा। येनो बनने का मतलब जब सप्लाई जो जा रहा था वो अब नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक और मिलेगा NPN येनो सेंसर। अगर NPN येनो सेंसर है तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, और यहाँ पे इस ब्लॉक के बारे में भी देख सकते हो। अब मैं आगे चलता हूँ और मेन चीज़ आपको समझाता हूँ, जिसमें येनो और NC दोनों टाइप के कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये येनो NC दोनों टाइप के कंबाइन सेंसर है। इसमें 4 वायर लगे होते हैं, ठीक है। इसमें से एक तो होता है येनो के लिए और एक होता है NC के लिए। आप देख सकते हो ये जो ब्लैक वाला वायर है ये येनो के लिए है, ठीक है। एक जो ब्राउन वायर है ये तो तुम्हारा 24 वोल्ट के लिए है, लेकिन एक हल्का वाइट सा वायर मिलेगा, ठीक है। ये जो वाइट वायर होगा ना ये NC के लिए होगा। आप ध्यान रखना हमेशा कि NC के लिए हमेशा वाइट वायर होगा, ठीक है। और इसमें भी एक ये ब्लू वायर है जिसमें हम लोग नेगेटिव देंगे, और ठीक उसी प्रकार से आप NPN का भी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। तो अगर आपको PNP का येनो NC वाला सेंसर लेना है या NPN का येनो NC वाला सेंसर लेना है तो आप ऐसा ले सकते हो सेंसर, और इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जितने भी टाइप के सेंसर होते हैं, टाइप का मतलब ये कि आप PNP, NPN, येनो NC इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो डिजिटल सेंसर में मेनली अगर देखा जाए तो या तो येनो टाइप के होते हैं या NC टाइप के होते हैं, या PNP होते हैं या NPN होते हैं। डिजिटल में यही होते हैं। देखो बाकी सेंसर का तो काम अलग अलग है कि वो इस ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहा है, कोई मेटल को सेंस कर रहा है, कोई किसी चीज़ को सेंस कर रहा है, लेकिन बस आपको मेनली देखना क्या है कि ये काम कैसे कर रहा है, डिजिटल या एनालॉग। तो मुझे उम्मीद है कि डिजिटल सेंसर के बारे में भी आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे जिसमें आपको एनालॉग सेंसर के बारे में बताएंगे। तो पिछले वीडियो में आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार मिला था, सपोर्ट मिला था, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा।